एक गांव में भयानक अकाल पड़ गया था। खेत सूख चुके थे, कुएं खाली हो चुके थे और लोगों के पास खाने तक का संकट खड़ा हो गया था। उसी गांव में भूषण नाम का एक मेहनती युवक रहता था। जब हालात बहुत खराब हो गए तो उसने सोचा कि अब दूसरे गांव जाकर काम ढूंढना ही पड़ेगा। कई कोस चलने के बाद भूषण विजयपुर गांव पहुंचा। वहां उसका कोई अपना नहीं था, न रहने की जगह और न ही काम। भूखा प्यासा भटकते भटकते वह एक अमीर किसान जगत सेठ के घर जा पहुंच। भूषण ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मैं दूसरे गांव से आया हूं। हमारे यहाँ अकाल पड़ गया है। खाने और काम दोनों की बड़ी परेशानी है। अगर आपके यहाँ मुझे कोई काम मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। जगत सेठ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, काम तो है लेकिन आसान नहीं। मेरे पास 50 गाय और 50 भैंस हैं। उनकी साफ सफाई करनी होगी, गोबर उठाना होगा, सुबह शाम चारा पानी देना होगा। महीने के आखिर में 200 रुपये मिलेंगे और 2 वक्त का खाना भी। भूषण ने कुछ पल सोचा। काम बहुत कठिन था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उसने तुरंत हामी भर दी, फिर बोला, सेठ जी, अगर अनुमति हो तो मैं गौशाला में ही रह लूं। इस गांव में मेरा कोई ठिकाना नहीं है। जगत सेठ मान गए। उस दिन से भूषण ने पूरी लगन से काम शुरू कर दिया। वह रोज सुबह जल्दी उठता, जानवरों की सेवा करता, गौशाला की सफाई करता और पूरी ईमानदारी से अपना काम निभाता। धीरे धीरे जगत सेठ को महसूस हुआ कि भूषण की मेहनत से जानवर पहले से ज्यादा स्वस्थ रहने लगे हैं और दूध भी ज्यादा देने लगे हैं। खुश होकर सेठ ने एक दिन कहा, भूषण, मैं तुम्हारी तनख्वाह 200 से बढ़ाकर 400 रुपये करता हूँ। तुम वाकई बहुत मेहनती हो। भूषण ने कृतज्ञ होकर उन्हें धन्यवाद दिया। समय बीतता गया। भूषण ने अपनी कमाई में से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू किया। कुछ सालों में उसने इतनी रकम जोड़ ली कि गांव में अपने लिए एक छोटी सी कुटिया बनवा ली। अब वह दिन भर सेठ के यहाँ काम करता, खाना खाता और रात को अपने घर जाकर सोता। लेकिन उसी दौरान गांव में चोरियों की घटनाएं बढ़ने लगी। भूषण ने अपनी जमा पूंजी घर में छिपाकर रखी थी, इसीलिए वह हमेशा डर में रहता। एक दिन उसने अपनी चिंता जगत सेठ को बताई। जगत सेठ ने कुछ देर सोचकर कहा, भूषण, इस गांव में अगर किसी के पास तुम्हारा धन सुरक्षित रह सकता है तो वह है जमींदार। लोग कहते हैं कि वह बहुत ईमानदार है और उसके घर पर कड़ा पहरा भी रहता है। भूषण को यह बात ठीक लगी। वह अपनी जमा पूंजी लेकर जमींदार के घर पहुंचा। उसने आदर से कहा, जमींदार जी, मैंने कई सालों की मेहनत से 5800 रुपये जोड़े हैं। गांव में चोरी बहुत बढ़ गई है। कृपया कुछ समय के लिए ये पैसे अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। जमींदार ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो भूषण, तुम्हारे पैसे मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। भूषण ने भरोसा करके पैसे उन्हें सौंप दिए और निश्चिंत होकर लौट आया। 2 साल बीत गए। अब भूषण के मन में अपने भविष्य को लेकर एक नया विचार आया। उसने सोचा कि जमा किए हुए पैसों से थोड़ी जमीन खरीदकर खेती शुरू करे। वह खुश खुश जमींदार के घर पहुंचा और बोला, जमींदार जी, मैं अपने 5800 रुपये वापस लेने आया हूँ। लेकिन इस बार जमींदार का चेहरा बदला हुआ था। उसने कठोर आवाज में कहा, कौन से पैसे? मैंने तुमसे कोई पैसे नहीं लिए। कोई कागज है तुम्हारे पास? कोई सबूत? भूषण के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह हाथ जोड़कर विनती करने लगा, जमींदार जी, आपने ही तो मेरे पैसे रखे थे। बड़ी मेहनत से कमाए थे मैंने। कृपा करके लौटा। पर लालच में अंधा जमींदार गुस्से से चिल्लाया, झूठ बोलता है, मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाता है। उसने अपने आदमियों को बुलाया और भूषण को बुरी तरह पिटवा दिया। घायल और टूटा हुआ भूषण किसी तरह अपने घर पहुंचा। 2 दिन तक वह दर्द से कराहता रहा और काम पर नहीं जा सका। जब वह नहीं आया तो जगत सेठ खुद उससे मिलने पहुंचे। भूषण की हालत देखकर उन्होंने पूछा, क्या हुआ? भूषण ने रोते रोते सारी बात बता दी। जगत सेठ को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, भूषण, गलती मेरी भी है। मैंने ही तुम्हें उसके पास भेजा था। लेकिन घबराओ मत, मेरे पास एक उपाय है।
अगले दिन जगत सेठ एक बड़ा सूटकेस लेकर जमींदार के घर पहुंचे। सूटकेस में उन्होंने बहुत सारे पैसे होने का दिखावा किया। जमींदार ने उनका खूब स्वागत किया। जगत सेठ बोले, मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे राज्य व्यापार करने जा रहा हूँ। मेरे पास बड़ी रकम है, डर है कहीं चोरी न हो जाए। क्या आप इसे अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं? यह सुनते ही जमींदार के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, अगर जगत सेठ का पैसा हाथ लग गया तो मजा आ जाएगा। अरे सेठ जी, आपके पैसे मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। तभी वहाँ भूषण आ गया। जमींदार ने उसे देखते ही अपना रंग बदल लिया और मीठे स्वर में बोला, भूषण, अच्छा हुआ तुम आ गए। उस दिन मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया था। लो, ये रहे तुम्हारे 5,800 रुपये, और जो बदसलूकी हुई उसके लिए मुझे माफ कर दो। भूषण अपने पैसे लेकर चुपचाप वहाँ से निकल गया। जगत सेठ यह सब देख रहे थे। उन्होंने कहा, वाह जमींदार जी, आप तो सचमुच बड़े ईमानदार निकले। अच्छा हुआ, अब मैं भी निश्चिंत होकर अपना पैसा आपके पास छोड़ सकता हूँ। इतने में उनका एक नौकर भागता हुआ आया और बोला, मालिक, खबर आई है कि बाहर के व्यापारी खुद हमारे गांव आ रहे हैं। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। जगत सेठ तुरंत बोले, अच्छा, तो फिर मुझे ये पैसे यहीं रखने की जरूरत नहीं। जमींदार जी, आपका बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर कभी रखवा दूंगा। इतना कहकर वह अपना सूटकेस उठाकर वहाँ से चल दिए। जमींदार बस देखता रह गया। लालच में उसने न जगत सेठ का पैसा पाया, न भूषण के पैसे हड़प सका। बाहर आकर भूषण ने कृतज्ञ होकर कहा, सेठ जी, आज अगर आप मेरी मदद न करते तो मेरी सारी जमा पूंजी चली जाती। जगत सेठ मुस्कुराकर बोले, भूषण, याद रखो, मेहनत और ईमानदारी की कमाई देर से सही पर बच जाती है, लेकिन लालच और बेईमानी का धन कभी टिकता नहीं। सीख, ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही सच्चा धन होता है। लालच इंसान को अंत में शर्मिंदा ही करता है।